हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और 36 क्वेश्चन कहता है कि एक दो अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा होगा। देखो, इसमें सबसे छोटा ऑप्शन देखते हैं करने का, क्योंकि काफ़ी बड़े मेथड से होगा ये, तो हम छोटा सा मेथड करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से बने रहें। देखो, इकाई का अंक मान लीजिए आप x और दहाई का अंक मान लीजिए y। ठीक है, तो माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इकाई का मतलब होता है एक, यानी कि 1 से गुणा कर दीजिए आप तो x हो जाएगा। ठीक है, दहाई का अंक y मान लीजिए और y दहाई की पोजीशन पर होता है, यानी कि 10y। यही तो बोला ना उसने। अब वो कह रहा है अंकों का योग, तो अंकों का योग कर लो। अंकों का योग हो जाएगा आपका, ये हो गया। वो कह रहा था कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो इन अंकों को पलटने पर बना दो। पलटने पर बनी संख्या, तो जब आप अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब आप अंकों को पलट देंगे तो x इधर आ जाएगा और y इधर चला जाएगा। अब वो कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना है, 88 है। तो कर लीजिए 10y प्लस x 10x प्लस y इज इक्वल टू 88। ठीक है, देखो 10y और y 11y, 10x और 1x 11x, 11 आप कॉमन ले लीजिए तो x प्लस y हो जाएगा और 88 हो जाएगा। 11 से 88 को 8 बार में काट दीजिए। ठीक, तो यानी कि क्या आ जाएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे हटाकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा x प्लस वाई कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब y और x सम बताना है हमें। देखो 5 और 3 8 होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, 7 और 1 8 होते हैं, 8 और 0 8 होते हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब वो यही पूछ रहा था आपसे, क्या पूछ रहा था देख लो, 4 बार आ गया। पूछ रहा था कि जिनमें दहाई का अंक इकाई का अंक से बड़ा है। ठीक है, ये तो पता ही है आपको। कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, आपकी 4 संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। तो प्रत्येक का पूछा है ना, इसको भी थोड़ा जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक आयत था, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको समान आयत में टुकड़े कर दिए। ठीक है, जब बीच से आधा करा है तो यानी कि ये पूरा 10 है तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा। ये पूरा 8 है तो 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। तो वो छोटे वाले के पूछ रहा है, यानी कि एक प्रत्येक आयत का पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 5 और 4। ठीक है, बीच वाले प्रत्येक का पूछ रहा है ना, तो इसका पूछ रहा है वो एक का। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, ये तो हम बोले क्या, परिमाप पूछ रहा है। तो क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ठीक है, 2l लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 4, यानी कि 5 और 4 9 और 9 दूनी 18। तो कितना आ गया आपका 18 सेंटीमीटर। अगर वो चारों का पूरा किया था, इसका तो आप 4 से गुणा कर देते, 18 चौक 72 हो जाता। फिलहाल उसने प्रत्येक एक का पूछा है तो हम केवल एक का ही बताएंगे इसका। ठीक है, तो हमारा आंसर फिलहाल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो 18 कहाँ है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर।
अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है एक अभाज्य संख्या में जब दूसरी अभाज्य संख्या जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या मिलती है। तो बताना है कि कौन सा सत्य है। देखो एक अभाज्य संख्या 2 होती है प्लस 3 होती है, 3 और 2 5, क्या 5 अभाज्य संख्याएँ है। आगे जोड़ लेते हैं। 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या। क्या इसे जोड़ेंगे 8 मिल गया, ये तो एक इवन नंबर हो गया, यानी कि ये सम नंबर हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होती है, तो ऐसा नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ने पर अभाज्य संख्या नहीं मिलती है, इवन मिल रहा है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। मल्टीप्लाई कर लो। देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, 29, इस तरीके से ये सब क्या हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 की गुणा कर लो, 6 आ रहा है, और 6 एक क्या है, सम नंबर है। तो ये भी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया कि 2 अभाज्य संख्या को गुणा करने पर अभाज्य संख्या नहीं मिलती है। कहता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। गुणनखंड तो होते ही हैं, उसके 2 गुणनखंड होते हैं। तो बचा गया अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 39 की ओर। कहता है कि वे संख्या जिसमें 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आएगा, निम्न में से कौन सी है। देखो अगर इसे लॉन्ग वाले मेथड से करोगे आप लोग तो काफ़ी देर भी हो जाएगी, लंबा भी हो जाएगा। तो वो कह रहा है संख्या बताना है जिससे आप डिवाइड करें, तो संख्या तो यही होंगी ना सारी, तो इससे डिवाइड करने पर 3 और 7 बचना चाहिए। ठीक, तो एक एक करके आप लोग डिवाइड कर लीजिए। पहले आप 13 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक, अगर 13 से डिवाइड करने पर 3 बचता है तो ठीक है। देखो 13 छंग 78 और कितना बचा, 2 बचा, बचना कितना चाहिए था, 3, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इतना क्लियर। अब 17 से काट के देख लो, दूसरे वाले ऑप्शन से 17 से काट लो। ठीक, तो 17 पंजे 85 हो गए आपके, तो 17 पंजे 85 हो गए, 3 बचे और 3 चाहिए था, देखो 3 मिल गया। अब फिर 17 से 160 को डिवाइड कर दो, अगर 7 बच जाए तो काम हो जाएगा हमारा। तो यानी कि 17 नीमा 153, बचे कितने आपके, 7, हो गया ऑप्शन। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऑप्शन से लगाएंगे उसे। ठीक है, वरना क्या होगा ना कि काफ़ी लंबा हो जाएगा आपका अगर आप लॉन्ग वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, मानेंगे, तो ये सब बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो आपको ये नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मालिनी के पास रुपए 2 और 5 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि के रूप में 105 रुपये हैं, तो रुपए 2 और 5 के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है,